नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के अध्ययन के क्रम में अभी हम वक्षस्थल से संबंधित जो रोग होते हैं उन रोगों का अध्ययन कर रहे हैं, उससे संबंधित सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए वक्षस्थल से संबंधित जो अन्य सूत्र हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है, यदि चंद्रमा अष्टम स्थान में हो और शनि तथा मंगल से घिरा हो एवं सूर्य मकर राशिगत हो तो जातक को गंडमाला रोग अथवा एक विशेष प्रकार का क्षय रोग होता है। इसमें क्षय रोग के कीड़े गले की किसी ग्रंथि में आकर बैठ जाते हैं और वो व्रण का रूप धारण कर लेते हैं। अंग्रेजी में इसे स्क्रोफुला कहते हैं। क्या बता रहे हैं कि यदि चंद्रमा अष्टम स्थान में हो, अष्टम स्थान में चंद्रमा बैठा हो और वह शनि और मंगल से घिरा हो, उसके एक तरफ शनि बैठा हो और एक तरफ मंगल बैठा हो, अर्थात द्वितीय चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों भाव में शनि और मंगल बैठा हुआ हो और सूर्य मकर राशिगत हो, सूर्य मकर राशि में स्थित हो, तो ऐसे जातक को गंडमाला रोग अथवा एक विशेष प्रकार का क्षय रोग होता है। गंडमाला रोग गले में जो ग्रंथि बन जाती है, फूलती है, उसको हम गंडमाला रोग बोलते हैं। इसको घेंघा रोग इत्यादि भी बोलते हैं। और इसमें क्षय रोग के कीड़े जो हैं, एक विशेष प्रकार का क्षय रोग होता है ऐसे जातक को। उसमें क्षय रोग के कीड़े गले की ग्रंथियों में आकर बैठ जाते हैं किसी विशेष ग्रंथि में और वो व्रण का रूप धारण कर लेते हैं, घाव का रूप धारण कर लेते हैं। और ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोफुला बोलते हैं। स्क्रोफुला में जो टीबी के कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो गले की ग्रंथि में आकर ग्लैंड्स में बैठ जाते हैं और घाव का रूप ले लेते हैं। अगला है, यदि चंद्रमा सूर्य के साथ होकर मकर राशि में स्थित हो तथा शनि और मंगल से घिरा हो तो जातक दमा से पीड़ित होता है। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों मकर राशि में हो और ये शनि और मंगल से घिरे हैं। चंद्रमा सूर्य के साथ स्थित होकर के मकर राशि में बैठा हो और ये दोनों शनि और मंगल से घिरे हुए हों तो ऐसे जातक को दमा रोग होता है। ऐसा जातक दमा रोग से पीड़ित होता है। यदि चंद्रमा दो पापक ग्रहों से घिरा हो और शनि सप्तम स्थान में हो तो जातक दमा, क्षय, गुल्म अथवा प्लीहा रोग से पीड़ित होता है। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो और दो पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो, मान लेते हैं राहु से और मंगल से घिरा है और शनि सप्तम स्थान में बैठा हो। चंद्रमा दो पापक ग्रहों से घिरा हो, शनि सप्तम स्थान में बैठा हो तो ऐसे जातकों को दमा होता है, क्षय रोग हो सकता है, गुल्म जो पेट में फोड़ा वगैरह बनता है इस तरह का रोग होता है, अथवा प्लीहा रोग से पीड़ित होता है। इनलार्ज स्प्लीन जिसको हम बोलते हैं, स्प्लीन जो पड़ जाता है, ऐसा रोग जातक को होता है। राहु अथवा केतु अष्टम स्थान में हो और लग्नेश भी अष्टमगत हो तो जातक को क्षय रोग होता है। राहु या केतु अष्टम में बैठा हो और लग्नेश भी अष्टम में बैठा हो तो ऐसा जातक टीबी रोग से पीड़ित होता है, क्षय रोग होता है उसको। अगला पॉइंट है, यदि मंगल और शनि छठे स्थान में हो और उन पर सूर्य एवं राहु की दृष्टि हो तो जातक क्षय अथवा दमा रोग से पीड़ित होता है। यदि मंगल और शनि छठे भाव में बैठे हों, मंगल और शनि छठे भाव में बैठे हों और सूर्य और राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही हो तो ऐसा जातक क्षय रोग अथवा दमा रोग से पीड़ित होता है। उसको टीबी हो सकता है या सांस क्वास जिसको बोलते हैं, श्वासकाश, दमा की बीमारी ऐसे जातकों को होती है।
यदि शनि और बृहस्पति सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्थ हो तथा उनके साथ सूर्य भी हो तो जातक को क्षय रोग होता है। बृहस्पति और शनि या तो सप्तम भाव में बैठे हों या अष्टम भाव में बैठे हों और उनके साथ सूर्य भी हो तो जातक को क्षय रोग होता है। अगला पॉइंट है, यदि बुध और मंगल दोनों छठे स्थान में हो और उन पर शुक्र तथा चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक को क्षय रोग होता है। कौन कौन? बुध और मंगल। बुध और मंगल ये दोनों छठे भाव में बैठे हों और उन पर शुक्र तथा चंद्रमा की दृष्टि हो। तो चंद्रमा की तो पूर्ण दृष्टि हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा की दृष्टि इस पर पूर्ण पड़ सकती है, लेकिन शुक्र की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि संभव इस पर नहीं है क्योंकि शुक्र बुध से उतना दूर जा ही नहीं सकता है। इस स्थिति में सिर्फ शुक्र की एक पाद दृष्टि, तृतीय दृष्टि संभव है जो बुध पर पड़ सकती है। तो हम इसको ऐसे समझें कि बुध और मंगल छठे भाव में स्थित हो और शुक्र की एक पाद दृष्टि पड़ रही हो बुध और मंगल पर तथा चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातकों को क्षय रोग होता है, वह टीबी का शिकार होता है ऐसा जातक। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है, यदि शनि छठे स्थान में हो तथा सूर्य मंगल और राहु से दृष्ट हो परंतु शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट नहीं हो तो जातक को काश, श्वास, क्षय अथवा कफ इत्यादि रोग होता है। शनि बैठा हो छठे स्थान में और सूर्य, मंगल और राहु, सूर्य जिसको देख रहा है, राहु देख रहा है, मंगल भी मान लीजिए उदाहरण कुंडली में यहां से चतुर्थ दृष्टि अपनी डाल रहा है, दृष्टि पड़नी चाहिए, चतुर्थ डाले या अष्टम डाले, सप्तम डाले, कोई भी शनि छठे भाव में बैठा हो, सूर्य, राहु और मंगल से दृष्ट हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट या युत नहीं हो ऐसा शनि, तो जातक सांस का श्वास अर्थात दमा, क्षय इत्यादि या कफ इत्यादि जो रोग होता है, पैदा होता है, इससे जातक पीड़ित हो सकता है। अगले वीडियो में हम वक्षस्थल रोग से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।